हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि पता है, टाइम एंड वर्क की 11वीं वीडियो होगी और ये लास्ट वीडियो होगी। कल से न्यू चैप्टर चालू हो जाएगा। और जो बच्चे इस चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि नई नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपको यहाँ पर टाइप वाइज क्वेश्चन कराने लग रहा हूँ। एक बार आप जैसे कि टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हुआ तो आप किसी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आप छूटता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में उसको सेंड कीजिएगा या टेलीग्राम चैनल पर सेंड कीजिएगा। उसके मैं डाउट लेकर आपको एक दिन सॉल्व करा दूंगा। आइए पहले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इतना क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी इतना क्वेश्चन पढ़ लिया करो। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या 15:11 के अनुपात में कमी होती है और मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो मजदूरों की कुल मजदूरी को किस अनुपात में बांटा जाए? जिसमें जो क्या दिया है, मजदूरों की जो संख्या दी है 15:11 के रूप में कमी हो रही है, लेकिन मजदूरी जो दी है, जो मजदूरी दी है वो सवाल में हमें दी है, कितनी दी है? 22:25 दी है। 22:25। अब ये कह रहा है कि टोटल टोटल मजदूरियों में, यानी कुल मजदूरों की कुल मजदूरी को किस अनुपात में कमी होगी, यानी मजदूरों की जो मजदूरी है वो किस अनुपात में कमी होगी। अब ये बताओ, ये तो मजदूरों की संख्या है और ये मजदूरी है, तो टोटल मेरी मजदूरी कैसे निकलेगी? एक मजदूर और गुणा ये एक मजदूरी, तो ये तो मेरी निकलेगी, यानी मेरी टोटल मजदूरी निकलेगी कैसे? कैसे निकलेगी टोटल मजदूरी? टोटल मजदूरी कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ बेस गुणा बेस, ऐसी तो निकलेगी। टोटल मजदूरी में निकालूंगा कैसे? नंबर ऑफ बेस गुणा बेस, यानी मजदूरों की संख्या गुणा मजदूरी, यही तो निकलेगी। यही फंडा बच्चे यहाँ पर क्या हमें यही अप्लाई करना। क्या करना है? इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 22×5 110, 22×5 110 और 22×5 110 हो गई 330 हुआ। 25×25 75, यानी मेरी जो टोटल मजदूरी है ना वो इतने के रूप में आ गई। तो ये पूछा कि कितने के रूप में कमी हुई। इसको हम काट दो थोड़ा सा, काट दो। 6×5 30, 6×5 30, 5×5 25, 5×5 25, 6:5। जो उसकी जो मजदूरी है ना बच्चे, 6:5 के रूप में कमी होने लग रही है। उसकी जो मजदूरी है ना 6:5 के रूप में कमी होने लग रही। सवाल क्या था? इसे मजदूरों की संख्या दी थी 15:11 और कुल मजदूरी यानी मजदूरी दी थी 22:25। तो इसने पूछी थी कुल मजदूरी में कितने की वृद्धि या कमी हो रही है। तो मैंने कैसे निकाला? टोटल मजदूरी निकले कैसे? मजदूरों की संख्या गुणा मजदूरी, तभी तो निकलेगी। अब जैसे कोई आपने एक मजदूर काम पर रखा, सपोज दैट जैसे कि आपने एक मजदूर काम पर रखा और उसकी एक दिन की मजदूरी 250 रुपए, तो आप उसको कैसे तोलोगे? तो 250 गुणा 1, 250 गुणा 1। अगर दो मजदूर होते तो 250 गुणा 2 होते, तो टोटल मजदूरी हम ऐसे तो निकाल पाते हैं, तो हमने ऐसे निकाल दी। 330×275 काटा पीटी करी, 6:5 के रूप में वो जो है घटने लग रही होगी। सवाल समझ में आया नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्या नेक्स्ट सवाल। कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने पुरुष थे? आरंभ में पूछा। ये कह रहा है कि भाई कुछ पुरुष थे। मैंने मान लिया बच्चे एक्स पुरुष थे, वो 30 दिन तक काम करते हैं। 30 दिन तक काम करते हैं। इसने आगे दिया है कि हमारे बच्चे, आपको बात समझ में आई होगी ये कैसे अप्लाई होता। ये ऐसा होता है अप्लाई, M1 D1 W1 M2 D2 अपॉन W। ऐसे सवालों को हल करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। यहां पर क्या मैंने क्या है, M जो है पुरुष X मान लिए, देश 30 थे, फिर यहां पर पुरुष की बारी आई तो कितने 5 एक्स्ट्रा हो गए, D2 कितने ये, तो काम को हम नीचे रखते हैं। तो ऐसे अप्लाई करते हैं कि आपने
ये नया फंडा कहां से लिया है, समझ में नहीं आया। आइए आइए सवाल पढ़ते हैं। एक्स पुरुष थे 30 दिन तक काम करते हैं, लेकिन 5 पुरुष और आ जाने, यानी 5 पुरुष और आ जाने के कारण काम 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता। मेरे पहले पुरुष है कितने, एक्स, 5 पुरुष में और लिया है, तो काम मेरा बच्चे जो ना 10 दिन पहले खत्म हो गया। यानी पहले 30 दिन लग रहे थे, अगर मैं 10 दिन पहले खत्म कर लूंगा तो 20 दिन में खत्म नहीं कर लूंगा। दैट इज सिंपल, दैट इज सिंपल। सोल्व कर लीजिएगा इसको। 30x 20x 20 पंजे 100, यहां इधर आएगा 10x 100, x बराबर। जो हमारे आरंभ में जो मजदूर थे ना, आरंभ में जो पुरुष थे वो 10 थे, आरंभ में जो मजदूर थे वो 10 थे। सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया। इसमें क्या था, कुछ जो पुरुष हैं वो 30 दिन तक काम करते हैं, 5 पुरुष और आ जाने के कारण काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो आपको ये ना बच्ची, ये जो ना एग्जाम में लिखा हुआ आना चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस यानी आपकी तैयारी मानी जाएगी। अगर आप इसको नहीं लिख पाए ना वहां पर, तो आपका समय वेस्ट हो जाएगा और आप एक सवाल से चूक जाओगे। एक सवाल से चूकने मतलब एक नंबर आपका गायब हो जाएगा, एसएससी के अकॉर्डिंग आपके 2 नंबर चले जाएंगे। तो आपको ये जो ना ये वाली लाइन लिखनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए ये वाली। अगर आप इस लाइन को लिखने में सक्षम हो गए ना, तो ये तो बाद की काम है, इसको तो कोई तो कर लेगा, इससे मत घबराइएगा। मैं आपको हर स्टेप यहां पर दिखाता हूं, क्यों दिखाता हूं कि आपके दिमाग में बातें बैठ जाए। स्टेप आपने आपसे काट सकते हो, नहीं है कर लेते 20 है 30 है 10 बचा 20 पंजे 100 10x बराबर, तो हो जाता सिंपल। लेकिन आदमी को पता ही नहीं लगता, क्योंकि मैं यहां पर एक बच्चे को होल्ड नहीं करता। सभी बच्चे होते हैं, कुछ जीरो से होते हैं, कुछ हीरो से होते हैं, तो सभी को बेस लेकर चलना पड़ता है। हर स्टेप में इस मारे यहां पर आपको दिखाता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। आइए, क्वेश्चन जितने स्लाइड लगता है ना आप भी पढ़ लिया करो, जिससे क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आता है, आपके उस सवाल के प्रति इंटरेस्ट जमता। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं, आइए, एक कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो विमल कितने दिनों में कर देगा। विमल की कार्य क्षमता कमल से, इसे दिया विमल और कमल। अब मैंने आपको बताया था 50% की जो फ्रैक्शन है बच्चे, वो 1/2 होती है। अगर 2 का 50% निकालने लग रहा हुआ तो 1 आने लग रहा होगा। और से किसके साथ जुड़ा हुआ है, कमल से। अगर जिसके साथ से जुड़ा होता है ना, वो नीचे की संख्या उसके साथ होती है, तो 2 इसका हुआ, लेकिन एक की मुझे वृद्धि हुई, 50% अधिक कार्य काम करता है तो वृद्धि हुई, तो 3 हो गया। तो मुझे यही लॉजिक समझाना था आपको, इसको मिटा दीजिए। तो ये मेरा क्षमता का रेशो आ गया, तो मेरा डेज का रेशो क्या होगा, उल्टा होगा। ये मेरा डेज दिनों का रेशो होगा। और ये कह रहा है ना, कमल जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो कमल की एफिशिएंसी है कितनी, 2। और ये काम को कर कितने दिन में देता है, 15 दिन में। तो कितने दिन, यानी 30। टोटल वर्क हो गया 30, टोटल वर्क 30 हो गया। इस काम को करेगा कौन, विमल करेगा। इस काम को करेगा कौन, विमल करेगा। विमल की एफिशिएंसी है कितनी एक दिन की, 3। विमल से काम कराना है मुझे, तो विमल की एक दिन की एफिशिएंसी है कितनी, आप बोलोगे सर 3 है, तो 3 से 10 कर जाएगा, 10 डेज लगेंगे उसको। यानी विमल उस काम को 10 डेज में कर देगा। सवाल समझ में आया या नहीं। इसमें दिया था विमल जो है कमल से 50% अधिक कार्य करता, तो 50% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी। जिस बच्चे ने मेरा परसेंटेज सिलेक्शन नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में पढ़े हैं, वहां जाकर चले जाए, सीक्वेंस वाइज देख ले। 9 वीडियो में, यानी मैंने 9 चैप्टर डाले, 9 पार्ट है उनके, उनको बारीकों से समझ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली अर्थमेटिक में। मैंने वहां पर अर्थमेटिक का पूरा निचोड़ वहां पर समा दिया है, तो आप उनको भी देख लिया करो। यहाँ भी एक वीडियो देखो, उसको भी एक वीडियो देखो, जो आपकी पेंडिंग वीडियो पड़ी है ना उनको भी देखो साथ साथ। तो मैंने बताया था 50% डिफ्लेक्शन क्या होती है, 1/2, 50, यानी जिसके साथ से आता, किसके साथ जुड़ा, कमल के साथ, तो कमल की 2 होगी, इसकी 3। ये मेरी क्षमता का रेशो होगा, डेज का उल्टा इसका रेशो होता। और दूसरी बात दी थी, कमल जो ना हमारा, कमल जो है ये
15 दिनों में कार्य करता है। एफिशिएंसी है कितनी? 2। काम करता है एक दिन में कितना करता है? 15। तो 2 दिन में करेगा 30। विमल का पूछा था, विमल एक दिन में की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 30/3 10 डेज का आंसर आने लग रहा होगा। स्लाइड तो नहीं कट रही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अगर हमारा पढ़ा है वो आपको समझ में आता है तो चैनल को ज्यादा शेयर करें, ज्यादा दबा के शेयर करें, जिससे कि हम भी मोटिवेशन होते हैं। दबा के शेयर करें जिसे कहते हैं दबा के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ए तथा बी एक काम को क्रमशः 6 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो काम को खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? अब इसमें क्या बच्चे, हमारा ये जो है इस काम को 6 दिन में कर रहा है, 20 काम को कर रहा है 12 दिन। ठीक है, पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। टोटल वर्क मैंने मान लिया 12, तो 6 दूनी 12 1। अब आगे कहानी पर चलते हैं, आगे की कहानी पर चलते हैं। आगे कहानी पर चलते हैं, क्या दिया है? लेकिन उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया। अब क्या बचे? दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं और लेकिन ए ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। पहले का आप कंसेप्ट समझिए। अगर आपको इन सवालों की बात दिख जाए तो टोटल वर्क में से घटाना है, और आपको पहले दिख जाए जब ऐड करना। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको बात दिख जाए तो घटाना है, पहले जो मिल जाए तो जोड़ना है। तो ये फंडा आपको क्लियर होगा। आई अब ये क्या करते हैं कि दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो स्टार्टिंग बच्चे क्या दोनों काम किया होगा 3 दिन तक? स्टार्टिंग में क्या है, दोनों ने 3 दिन तक तो काम किया होगा। तो 3 दिन तक काम किया होगा तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी होगी? 3। 2 और 1 3। 3 दिन तक इन्होंने काम किया तो इन्होंने काम कितना खत्म कर दिया? 9 भाग खत्म कर दिया। तो मैंने बताया था बाद आया तो 12 में से 9 को घटा लीजिए, कितना बचेगा? 3 काम बचा। अब मेरे पास शेष काम क्या बचा? 3। तो इस 3 काम को करेगा कौन? आज जब ये तो छोड़कर चला गया, ये तो छोड़कर चला गया, वो तो वापस आने वाला है नहीं। इसमें क्या आता बच्चे, जो छोड़कर चला गया जब तक एग्जाम में क्वेश्चन ना के तब तक आपको वापस नहीं लाना है। आपको क्वेश्चन में क्या अर्जुन बनना है। सिर्फ आपको चिड़िया की आंख ही दिखनी चाहिए। ये नहीं कि ए छोड़ के चला गया, ए को हम बुला ले अपनी मर्जी से, नहीं। अगर आपने एग्जाम में एक बार ये कह दिया कि ए काम छोड़कर चला गया तो चला गया, उसका कोई मतलब नहीं उस क्वेश्चन से। आपको अर्जुन की आंख, यानी अर्जुन को क्या दिखी थी? चिड़िया की आंख। तो आपको भी चिड़िया की आंख ही दिखनी चाहिए। तो टोटल काम कितना बचा? 3 बचा। इस काम को करेगा कौन? बी करेगा। इस काम को करेगा कौन? बी करेगा। टोटल वर्क है कितना? 3। लेकिन इसकी एफिशिएंसी है कितनी? 1। तो 3 डेज। 3 डेज आएगा। लेकिन बच्चे सवाल में ये आंसर नहीं पूछा। इसे पूछा कि टोटल वर्क मेरा कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो टोटल वर्क, टोटल डेज लगे कितने मेरे? 3 दिन। तो ये 3 दिन तो ये हो गए। दूसरी बात, 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया तो 3 दिन मेरे ये भी तो काउंट होंगे। 3 दिन मेरे ये भी तो काउंट होंगे। तो 3 दिन ये कितना आ रहा? 6 डेज। सवाल में आया या नहीं आया? इसमें क्या था बच्चे, ए इतने दिन में कर रहा, बी इतने दिन में कर रहा। टोटल एलसीएम ले लिया 2 और 1। इन्होंने दोनों ने एक साथ काम आरंभ किया तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी? इतनी। लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया तो दोनों ने 3 दिन तक तो काम करा होगा, जब तो गया होगा ये छोड़ के। ऐसा तो है नहीं स्टार्टिंग में कि ये भाग गया, बी ने ये कर दिया। ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया। इन्होंने दिया है कि दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं और काम करने के 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता। तो दोनों की एफिशिएंसी 3 दिन तक काम किया, घटा दिया, बाद आया था 3। बचा काम कितना? 3। इस काम को करेगा कौन? बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी? 1। 3 डेज। टोटल वर्क पूछा 3 + 3 6 डेज आ गया। सवाल आपको समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं।
ए और बी किसी काम को 15 दिन तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। वह एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम पूरा करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। और इसमें बच्चे वही सवाल है, पहले दिया क्या, बाद दिया है। आप इसको होमवर्क कर लेना। तो बच्चे टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो बच्चे चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि YouTube आपको नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देता रहे। थैंक यू वेरी मच।